गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपेतृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गर्ते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। वागीशायस्य वदेन लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्य ते हृदये सवित्रम् नृसिंहमहं भजे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय। मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं
सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् ज्येष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरा
विधिपतेरखिलं मधुरम् कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, युवा भाई बहन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, रसिक जन, श्रोता बंधु, श्रोता समाज, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमत हो न मन बावरे उदास, उमत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, हो मत हो न मन बावरे उदास, सांवरा जरूर आएगा, सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, हो मन में रखना विश्वास, सांवरा जरूर आएगा, सांवरा जरूर आएगा। डोली नैया तेरी हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। डोली नैया तेरी हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ओ ऐसे अंधेरों
नजरों में बन के प्रकाश वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ओ सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा। का विष पाला इस विश्वास पे, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पे, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पर, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पर। मीरा पीगा विष प्याला इस विश्वास पे, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पे, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पे, घर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। दिल में रखना तो ओ दिल में रखना तो आस, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, हो मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा, 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 वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ओ मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। है मन में विश्वास, वो सांवरा जरूर आएगा। बोले गोविंद भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी भक्त कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलो।
गिरिराज जी महाराज की कथा हम सब ने रसपान किया था, है कि नहीं प्यारे भक्तजन। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान श्री कन्हैया जो है बड़े ही मधुर और सुंदर वेणु का निनाद कर रहे हैं। प्रभु जो है इतना सुंदर बांसुरी बजाने वाले हैं भगवान जो है ना, पूछो मत। देखो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ना, वो ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि होती है, सोचो आप। और आज भगवान जो है सुंदर इस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मेरे गोविंद जो है आज वेणु का निनाद कर रहे हैं, इतना सुंदर मधुर बांसुरी। और आज भगवान जब बांसुरी बजाने वाले हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबको नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। हाँ? आज प्यारे शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे कन्हैया जो है यमुना किनारे चले गए और यमुना किनारे गए और कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज जहां बालुका खिल रही है, वहां यमुना किनारे जो रेत है ना, मानो ओस की बूंदों से ऐसा लग रहा है कि मोतियां जो है बिखरी हुई है वहां। और उसी यमुना किनारे भगवान जो है सुंदर बंसी बजा रहे हैं प्यारे। हाँ? चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, गोविंद ने मुरली का निनाद किया। एक बात विचित्र है प्यारे, कृष्ण है एक, मुरली है एक, बजाने वाला भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक, है कि नहीं? सुनने वाले अनेक है वहां। भगवान ने जैसे ही मुरली की तान छेड़ी, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपी हैं उन ब्रजंगनाओं को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण मुरली में हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, चलो चलो हमारा नाम लेके पुकार रहे हैं। आहा! और सारे गोपियां जो है यमुना किनारे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान एक एक मुरली में ना सबका नाम ले लेके बुला रहे हैं, सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। निशम गीतम नंदन गोवर्धनम वज्रस्त्रिया कृष्ण कृत मानसा आजगमूरन्योह लक्ष्मीतद्योतमा सा कत्रकांतो जलोल कुंडला। प्यारे जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी ना, उस कार्य को छोड़ छोड़ के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ये गोपियां कौन है? गोपियां किसे कहते हैं? गोपियां कौन है प्यारे? भगवान जब वामन अवतार धारण किए थे ना, और वामन अवतार धारण करके भगवान जो जब राजा बलि के यहाँ गए थे, तो वहां रहने वाली जो राक्षसी कन्याएं थी वो भगवान के स्वरूप को देख करके विचार करने लगे कि बोले काश हम इनकी सेवा करते, कितना सुंदर बच्चा है। भगवान ने कहा था अगली बार आना तुम सब। तो वही बलि के यहाँ जो राक्षसी कन्या थी सब गोपी बन के आए। भगवान राम जब दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे ना माँ सीता की खोज में, तो माँ सीता की खोज में जब भ्रमण कर रहे थे उस समय ऋषि मुनियों की पत्नियां, उनके मन में भी भाव जागा था, और तो और ऋषियों के मन में भी भाव जागा था, ऋषियों के मन में कि हम भी भगवान की सेवा करें। तो सब जो है गोपी बन करके आए हैं आज। हाँ? भगवान जब मछली का स्वरूप धारण किए ना, और जब भगवान मछली का मत्स्य अवतार जब भगवान ने धारण किया था, और मत्स्य अवतार जब भगवान ने धारण किया था, तो छोटी छोटी मछलियों के मन में भाव जागा कि काश प्रभु हम भी आपकी सेवा कर पाते, ऐसा अवसर हमको प्रदान करते आप। भगवान ने कहा कि अगली बार चले आना। भगवान बुला रहे हैं। एक गोपी जो है गाल पे कपोल पे पाउडर लगाई है, इस गाल में तो पाउडर लगा ही नहीं, ऐसे ही भाग गई। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, पल्ले में डाल करके वो भी भाग गई। एक गोपी जैसे दौड़ के जा रही थी ना, तो उसके पति उनको कमरे में बंद कर दी, कहाँ जा रही है रात को, लेकिन उसका आत्मा प्रभु के पास पहुंच गया। सारे लोग प्यारे आज दौड़े दौड़े जा रहे हैं, सब के सब। आहा! भगवान के पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं प्यारे। हाँ? भगवान श्री सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से, राजन उक्तम पुरस्तादित्य चर्या सिद्धिम निधागता दुसन्न पिरिसिकेशम की मुता धुक्ष प्रिया। बोले मैंने तुम्हें पहले ही बताया है राजन, किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, बस तन्मयता आनी चाहिए।
हाँ? तन्मयता जब आएगी तो कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगा, जब जलेगा, समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसे ही गोपियों के साथ हो रहा है। वे लाखों गोपियां दौड़े 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 भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जिधर देखे, जिधर नजर डाले, उधर कृष्ण 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 कृष्ण। आज गोपियों को देख करके भगवान बड़े मुस्कुराने लगे। सारी गोपियां आई हैं और भगवान स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रदस्या नामयम कच्चित भूता गमनम कारणम। आओ गोपियों आओ, स्वागत है आप लोगों का, आओ। स्वागत करने लगे, है सुस्वागतम। अच्छा आ गए आप लोग, क्यों आए रात में? पहले तो स्वागत किए भगवान। गोपिया कहती है कि बोले प्रभु आज मानो ऐसा लगा कि आप हमें बुलाए हो मुरली बजा के। हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान पहले स्वागत किए, उसके बाद भगवान कहते हैं रजन निशा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतियाद व्रतम निस्थियम स्त्रिय स्त्री सुमध्यमा। कहे कि बोले ये घोर रात्रि है गोपियों, और घोर रात्रि में तुम लोगों को अपने घर पर रहना चाहिए, ना कि अपने घर को छोड़ करके तुमको यहाँ आना चाहिए। हा? ये निर्जन वन है, और निर्जन वन में आप लोग जो है यहाँ हमारे पास चले आए हो। अपने पतियों की सेवा करो, जाओ। ये नारी का परम कर्तव्य होता है। अपने अपने पतियों को छोड़ करके तुम लोग यहाँ आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ 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 अपने पतियों के पास। हाँ? गोपियां कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। अच्छा मुझे समझ आया, बोले तुम लोग जंगल देखने आए हो ना, अब जंगल देख लिए, जाओ। अच्छा यमुना किनारे देखने आए हो, वो भी देख लिए ना, अब चलो जाओ। भगवान सबको वापस भेजने लगे। ये देवियां जो है, ये गोपियां जो अपने आप को भूल चुके हैं कि हम घर छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, बस भगवान को देख रहे हैं, भगवान कन्हैया को निहार रहे हैं। बस कितना सुंदर उनका स्वरूप है। भगवान की जब शादी हो गई, नाती आ गए, बच्चे आ गए ना, फिर भी भगवान जो है 16 साल के ही लगते हैं। कभी भगवान का बाल नहीं पका, समझ रहे हो ना? हाँ 16 साल के ही लगते हैं भगवान आज भी। प्यारे भगवान कहते हैं गोपियों से कि बोले देखो गोपियों, एक नारी के लिए उनका पति सब कुछ होता है, और पति की सेवा हमें करना चाहिए। और तुम सब अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक पतिव्रता नारी थी, ध्यान से सुनना गोपियों, भगवान ने कहा एक पतिव्रता नारी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक बार की बात है, उनका पति जो है कहीं से अपने कामकाज से थक करके आया और बैठा था, अपनी पत्नी की गोद में सिर को रख करके सो गया। आंगन में चूल्हा जल रहा था, आंगन में अग्निकुंड जल रहा था, उनके अंगने में कुंड जल रहा था। छोटा बच्चा खेलते खेलते घुटनों के बल चलते चलते जा रहा है, और उनका पति जो है घोर निद्रा में, गहरी नींद में सो गया गोद में। अब बच्चा जा रहा है घुटनों के बल चलते चलते, और बच्चा जैसे जा रहा है घुटनों के बल चलते 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 अंततः कुंड में वो गिर गया। लेकिन पति सोए हैं, मैं उसे नहीं उठाऊंगी ऐसा कह करके वो पति को उठा ही नहीं। सोचो आप, 1 घंटे बाद जब पति का नींद खुला, तब बताते हैं कि हमारा बच्चा उस कुंड की ओर गए हैं। अरे तो जाओ ना, देखो ना उसको, बच्चा कुछ हो जाएगा। दौड़ के जब गए तो बच्चा स्वच्छ शीतल रूप से बैठा है, कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे के शरीर में एक आंच भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि पतिव्रत धर्म का प्रभाव था। भगवान ने कहा इसलिए तुम लोग जाओ अपने पतियों की सेवा करो, चलो जाओ यहाँ से। बेचारी गोपियां ठगी सी रह गई और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये गोपियां कहते हैं सुनो कन्हैया, ध्यान से सुनो। तुम भगवान से कहने लगे एक बात बताओ, हम आपसे ना एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले करो, कौन सा प्रश्न? बोले प्रश्न ये है कन्हैया कि एक पतिव्रता नारी थी। अब वो पतिव्रता नारी अपने पति की खूब पूजा करती थी, खूब पूजा करती थी। एक बार उसका पति जो है पैसा कमाने विदेश गए, बाहर गए, तो पति ने कहा कि बोले तुम मेरी फोटो रखो और जब तक मैं ना हूं ना तो मेरी फोटो की पूजा करना। रोज स्नान कराती थी, फोटो को भोग लगाती थी, चंदन लगाती थी, फूल चढ़ाती थी। उसका पति जो है पैसा कमाने बाहर गया है। अब कुछ दिनों बाद उनका पति आया, दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, और वो फोटो की पूजा करते बैठी है। तो एक बात बताओ कन्हैया, उसको जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करना चाहिए? बोलो, फोटो की पूजा करना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? जब साक्षात पति आ गए हैं तो दरवाजा खोलना चाहिए।
भगवान ने यही जवाब दिया कि देखो गोपियों, जब पति आ गए हैं तो दरवाजा को खोलना चाहिए। बस आपने जवाब दे दिया कि नहीं? आपने कहा दरवाजा खोलना चाहिए जब पति आ गए हैं, तो हमारे घर में जो पति हैं वो हमारे फोटो के पति हैं और आत्मा के पति आप हो। घर में जो हमारे पति हैं ना, वो हमारे शरीर के पति हैं और आत्मा के पति तो आप हो कन्हैया, आत्मा के पति आप हो। प्यारे भक्तजन, श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को सुंदर बताने लगे कथा जो है कि गोपियां बिचारी आज कह रहे हैं कि हे कन्हैया, बोले हम अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए हैं और हम नहीं जाना चाहते यहाँ से। अगर आप यहाँ से हमें वापस भेजोगे ना तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब आप जानो, हम अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान ने कहा ये गोपियों के साथ मुझे अब नृत्य करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ रास करने के लिए, रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए। समझ रहे हो ना, रास करने वाले हैं भगवान। इन रास के माध्यम से भगवान इन गोपियों को जो ज्ञान इस धरामृत पर, धरा मतलब होता है पृथ्वी, जो इस धरा पर नहीं है, उस धरा पर जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भगवान इन गोपियों को देने वाले हैं रास के माध्यम से। रास का अर्थ क्या होता है? जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग होता है रास। जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग। दो गोपी है, बीच में कन्हैया है। दो गोपी है, बीच में कन्हैया। दो दो गोपी, बीच बीच माधव। दो दो गोपी, बीच बीच माधव। दो दो गोपी, बीच बीच माधव। भगवान इन गोपियों के साथ में नृत्य करना जैसे ही प्रारंभ जैसे ही किए भगवान। प्यारे भक्तजन, भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे गल बहिया देकर, तब गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। इन गोपियों को अभिमान हुआ। हा? अभिमान और मान दोनों में अंतर होता है, याद रखना। मान हुआ था राधा रानी को और अभिमान हुआ था गोपियों को। ठीक है, भगवान जब नृत्य करना प्रारंभ किए तो गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। बताओ, भगवान ने देखा कि इन गोपियों के अंदर में अहंकार आ गया है। भगवान तुरंत राधा रानी को लेकर के, श्री जी को लेकर के वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए भगवान। और भगवान जैसे वहां से अदृश्य हुए, गायब हुए, ये गोपियां बिचारी उनको ढूंढने लगे भगवान को। प्रभु आप कहाँ चले गए? प्यारे भक्तजन, गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए किशोरी श्री राधा जी को साथ लेकर के राधा की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां से चले गए। भगवान वहां से प्यारे भक्तजन अदृश्य हो गए। जितनी गोपियां सब भगवान को ढूंढने लगे। भगवान गायब हो गए ना वहां से गोपियों को छोड़ करके। भगवान पुकारने लगे, भगवान को पुकारने लगे, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। खोजने लगे भगवान को, वन वन जंगल जंगल खोज रहे हैं, कहाँ हो आप, कहाँ हो, कहाँ हो। लेकिन श्री कृष्ण का कोई अता पता नहीं है। प्यारे, हाँ, गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के देखा, झाड़ियों के पास जाकर के देखा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन कन्हैया का कोई पता नहीं चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का कोई पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भगवान तो राधा जी को लेके चले गए हैं। हाँ? गोपियों के मन में वो मन स्थिति बन गई, भगवान को खोजते खोजते, भगवान को ढूंढते ढूंढते ये गोपियां अपने आप को कृष्ण समझने लगे। बताइए, इतना प्रेम में आसक्त हो गए थे, इतने भगवान के प्रति समर्पित हो गए थे, और भगवान को खोजते खोजते स्वयं को अपने आप को कृष्ण समझने लगे थे। ये जा करके इन्होंने वट के वृक्ष से पूछा, बरगद से पूछा, ऐ बरगद, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? अरे दुनिया तो तुम्हें विष्णु के रूप में पूजती है, तुम बताओ हमारे प्रियतम कहाँ गए? वट वृक्ष चुप है। पीपल से जाके पूछा, ऐ पीपल, अरे तुम्हें दुनिया नारायण के रूप में पूजा करती है तुम्हारी, तुम तो बताओ हमारे कन्हैया को देखा है तुमने? चुप है। तुलसी के पास आके पूछा, ऐ तुलसी, तुम तो नारायण की प्रेयसी हो, अरे तुम तो बताओ क्या तुमने देखा हमारे प्राणवल्लभ कृष्ण को? तुलसी भी चुप है, मौन है। धरती मैया से जाके पूछा, पृथ्वी मैया आप तो बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए? पृथ्वी मैया भी चुप है। प्यारे, हाँ, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। ये गोपियों ने ढूंढना शुरू कर दिया है, श्री कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो।
हाँ? खोजने लगे प्यारे, ढूंढने लगे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। कृष्णो अहम पश्यत गति, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। भगवान को ढूंढते ढूंढते ये लोग जो है अपने आप को स्वयं से कृष्ण समझने लगे। हाँ, एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगा मैं, आओ। एक गोपी कहती है, मैं मुरली बजा रही हूँ, चलो तुम लोग नाचो। एक गोपी कहती है कि बोले मैं पूतना को मारने वाली हूँ। अनुभव कर रहे हैं वो लोग, कृष्ण बन गए अपने आप, मानो हम ही कृष्ण हैं। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से कहा कि बोले प्रभु ये क्या हो रहा है। सुखदेव जी बोले ये अनुकरणीय नहीं, ये अपने आप हो रहा है उन लोगों के साथ, अपने आप। समझ रहे हो ना, इसको हम अनुकरणीय नहीं कह सकते। गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ। बहुत देर तक ये लीला चलती रही चलती रही चलती रही। याद आया कि हमसे कृष्ण नहीं, कृष्ण तो हमें छोड़ करके चला गया है। हाँ? प्यारे भक्तजन पुकारने लगे, हाँ? तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। भगवान को पुकारते पुकारते ये लोग गाने लगे, हाँ? तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। हरे रसिया मन बसिया मैं इतने दूर से आई हूँ। हरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतने दूर से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतने दूर से आई हूँ। मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है हमने ओ मोहन ये माखन खूब चुराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की माखन तुम चुराते हो। सुना है हमने ओ मोहन ये माखन खूब चुराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की माखन तुम चुराते हो। उन्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं
चराते हो। सुना है हमने मोहन की गौवे तुम चराते हो। तेरे गौए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं परेशानी से आई हूँ। कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। तेरी कृपा को पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आए हो, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं विषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतने दूर से आई हूँ। तेरी सियारे मन बसिया मैं तेरी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। 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 बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा करके सभी भक्त कहिए मेरे साथ राधे राधे। अरे थोड़ा आवाज तो निकालिए। हैं ऐसा तो नहीं है कि आज एकादशी है तो सब एकादशी हो। सब दबा के खा के बैठे हो, पता है मुझे। है कि नहीं? फिर भी आवाज तो निकालो। देखो हम लोगों का एकादशी उपवास है, फिर भी हम लोग चिल्ला के कथा कह रहे कि नहीं कह रहे? तो आप लोग कम से कम सपोर्ट तो करिए। चलिए एक बार बड़े भाव से पुकारिए भगवान को और कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जो है जब इन गोपियों को देखे कि सब विहल हो चुके हैं, राधा जी ने सोचा कि बोले अगर मैं जब तक भगवान के साथ रहूंगी तब तक इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा और इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुझे ठाकुर जी से अलग होना पड़ेगा। राधा जी ने कहा कि बोले कन्हैया
मैं बहुत थक चुकी हूँ और ना मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप अपने कंधे पे बैठा लो मुझे। भगवान ने कहा अच्छा ओ ऐसी बात है, आओ। और जैसे ही राधा जी को कंधा पे बैठाए, जैसे ही राधा जी बैठ रही थी कंधे पे, वैसे ही भगवान उन्हें छोड़ करके गायब हो गए। राधा जी गिर गई। कन्हैया समझ गए, राधा जी समझ गई कि बोले कन्हैया मुझे भी छोड़ करके चले गए, क्योंकि राधा जी को भी मान हो गया था। ये गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आ रही हैं और खोजते खोजते जब भगवान को ढूंढने लगे, और जब भगवान को खोजते खोजते जब ढूंढने लगे, खोजते खोजते यमुना किनारे आए। यमुना किनारे जब आए तो राधा रानी से इनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। राधा जी से कहे तो बोले राधा जी आपको भी छोड़ करके चले गए भगवान जो है। और अब राधा जी के साथ मिलकर के खोजने लगे भगवान को। राधा जी के साथ मिलकर के सारे लोग भगवान को खोजने लगे, अपने प्रीतम को, कि बोले हे प्रभु आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप आओ, आप हमें ऐसे छोड़ करके मत जाओ। हे रमणनाथ, हे गोकुल वल्लभ, हे प्रभु आप हमें हमारा ऐसा त्याग ना करें। प्यारे भक्तजन, भगवान को खोज रहे हैं गोपियां। जिस भाव से इन्होंने भगवान को पुकारा है उसे भागवत पर कहते हैं गोपी गीत। क्या कहते हैं? गोपी गीत के नाम से जानते हैं। जिस भाव से भगवान ने भगवान को पुकारा गोपियों ने, उसे कहते हैं गोपी गीत। ये गोपियां पुकारने लगे भगवान को, कहने लगे जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र ही दयितदृश्यता दीक्षुतावका सत्वैधता सब सत्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सतसरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनेग्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा
नखिल देहनावंत रात्मद्रेक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवा सात्वतां कुले प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना क्रेन्दिहाच्छयम् तव कथामृता ताप्तजीवन कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भूय गृह्णन्ति ते भूरिदासना जयति तेऽधिकम् जन्मना श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। गोपियां भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आप कहां चले गए हे प्रभु? आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहां आकर के शाश्वत निवास कर रही है। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रही हैं। हे प्रियतम, अब तो दर्शन दे दीजिए आप। हे सुरतनाथ, हे वरद, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या इस संसार में शस्त्र से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना नहीं होता? हे प्रभु, आपने कालिया नाग, अघासुर, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा, वृषभासुर, व्योमासुर, सबसे आपने हमारी रक्षा की, प्राण बचाया, और आज आप हमें विरह की अग्नि में मार रहे हो। हे प्रभु, हम सब जानती हैं कि आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को विनाश करती है। जो चरण लक्ष्मी के आश्रय हैं, जिनको आपने कालिया नाग के फन पर रख दिया है, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख दीजिए और हमारे विरह अग्नि को शांत करिए। प्रभु, आप कहाँ हो? आप आओ। इस प्रकार से भगवान को ये गोपियां, राधा रानी सब पुकारने लगे, जोर जोर से विलाप कर करके रोने लगे। रुरुदः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन आलसा। और जैसे ही भगवान को खोजने लगे प्यारे, भगवान ने देखा कि ये गोपियां मुझे बड़े करुण भाव से पुकार रहे हैं, मुझे जाना चाहिए और मुझे जाना चाहिए, ऐसा विचार किया। तब भगवान जो है, पीताम्बरधारी भगवान
साक्षात कामदेव के मन को भी मत डालने वाला स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हो गए वहां। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए तब भगवान ने कहा अब मैं आप सबके साथ रास करूंगा। प्यारे भक्तजन, भगवान जैसे ही प्रकट हुए उसके पश्चात तुरंत भगवान ने सुंदर स्वरूप अपना बनाया और उस स्थान को घेर दिया, स्थान को घेर दिया। और अब भगवान जो है रास विहार करने वाले हैं। सुंदर भगवान ने सुंदर ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि सब नृत्य करने लगे। दो दो गोपी के बीच बीच में कन्हैया, दो गोपी 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 बीच में कन्हैया, दो दो गोपी बीच बीच माधव। और सुंदर भगवान जो है अब रास प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग भी रास के गीत में को थोड़ा सा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए ये रास रासेश्वर भगवान की जय। अपने स्थान में थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप लोग। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करे। प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, गोरी गोरख जोड़े में डाल दे। आधारे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, गोरी घूंघट उभार के प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सबरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सबरिया। माया का तूने रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रबापति कैसा ईश्वर मैं तो गोकुल का ग्वाला। रे थोड़ा सा प्यार दे ग्वाले का जीवन सुधार दे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में
भिक्षा झोले में डालते हैं। तेरे झूठे मुस्कान के भोली राधा को लूटे, मुस्का के बोली राधा को लूटे, मुस्का के बोली राधा को लूटे। अरे मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे पक्के, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, मेरी पपी तुम्हारे मन अच्छे, प्रीत मेरी पपी तुम्हारे मन अच्छे। जैसे तू राखे वैसे रहूंगी, तू की परीक्षा पीड़ सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे लागे ना, तू मिले जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। अरे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के मार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, तारों में नर्तन भुल्लों में उल्लास है। मुरली के प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। रे थोड़ा सा प्यार दी, चरणों में बैठा के तार दी। गोरी घूंघट उबार के देव की भिक्षा झोले में डाल दे। रे थोड़ा सा प्यार दी, चरणों में बैठा के तार दी। गोरी घूंघट उबार के देव की भिक्षा झोले में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दी। गोरी घूंघट उबार के देव की भिक्षा झोले में डाल दे। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दी। महाराज बोल रास रजेश्वर भगवान की। राधे राधे। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। चलिए कथा में आ जाइए, वार्तालाप नहीं करिए आप लोग। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी लोग हाथ उठाइए और हाथ उठा के बड़े भाव से पुकारिए, बड़े भाव से कहेंगे सभी, राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन,
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, बोले हे राजन, आज भगवान जैसे ही इन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने लगे, उतने में जैसे भगवान रास कर रहे थे ना, प्यारे भक्तजन, वहां पर कामदेव आया और कामदेव जो है आकर के बाण लेकर के आया, और जब बाण लेकर के आया, फूलों का बाण, भगवान ने कहा, बोले आप कौन? बोले मैं कामदेव। अच्छा, असंख्य नारियों के बीच जो रहता है ना, मैं उसे बाण मारता हूं। अच्छा ठीक है, तो बोले तुम मुझे बाण मारने आए हो? बोले हाँ। तो कौन सा बाण मारोगे? कहे, बोले किले वाला कि मैदान वाला? किले वाला बाण, किले वाला युद्ध उसे कहते हैं हा? जो किले का युद्ध उस युद्ध को कहा जाता है जो विवाह करके पत्नी के साथ काम को जीतना, उसे किले का युद्ध। और मैदान का युद्ध उसे कहा जाता है जो असंख्य नारियों के बीच रह करके भी जो काम को जीते, वो मैदान वाली युद्ध। तो कामदेव ने कहा कि बोले हम मैदान वाली युद्ध करेंगे आपके साथ। बोले अच्छा ठीक है, आ जाओ। भगवान वहां अनेक गोपियों के साथ अनेक अपना स्वरूप बना करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, अनेक स्वरूप। मारे किसको? काम का बाण। वहां एक कृष्ण रहे उसको तो मारे, वहां तो अनेक कृष्ण हैं और अनेक गोपियां हैं। एक कृष्ण जो है राधा जी को पंखा झेल रहे हैं, एक गोपी जब थक गई है तो भगवान उनके पैर दबा रहे हैं, एक कृष्ण नाच रहे हैं। ऐसे ऐसे असंख्य कृष्ण हैं। भगवान को बाण कैसे मारे कामदेव? कामदेव का अहंकार टूट गया और वहां स्वयं भगवान महादेव का आगमन हो रहा है। महादेव आ रहे हैं तो उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिल रहा है। पार्वती जी तो चली गई रास में, लेकिन महादेव को रास में प्रवेश नहीं मिला। गोपियों ने उन्हें रोक लिया और कहा अगर आपको रास में जाना है ना तो आपको नारी बनना होगा महादेव। तो कहा है कि जाओ प्रेम सरोवर में डुबकी लगा के आओ। और प्रेम सरोवर में जा करके जैसे ही महादेव ने डुबकी लगाया, आहा, तो महादेव जो है आज सुंदर गोपी बन गए और गोपी का स्वरूप उन्होंने बना लिया। कितना सुंदर मनमोहक, आहा हा हा। होठों पे लालिमा, आंखों पे सुरमा, सांपों को छुपा दिए हैं, बड़े बड़े बाल, और आज सुंदर महादेव जो है बड़े अद्भुत गोपी बन गए हैं और सुंदर गोपी का स्वरूप बना करके आए, नृत्य करने लगे। भगवान तो दूर से ही देख करके जान गए। हाँ, पीछे से सर्प आदि निकलने लगे, बिच्छू निकलने लगे। भगवान जान गए ये महादेव आप भी आए हो इस रास में। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। हाँ, और जैसे भगवान ने पहचान लिया, भगवान ने जैसे ही पहचाना तो महादेव जो है थोड़े लज्जित हो गए। हाँ, और आज भी उस स्थान पर महादेव जो है विराजमान है गोपेश्वर महादेव के रूप में। समझ रहे हो ना? एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की। आप जब वृंदावन जाओगे ना तो निधिवन से लगा हुआ है गोपेश्वर महादेव। समझ रहे हो ना? आप सुबह जो है जब जाओगे गोपेश्वर जी, वहां आप जल डाल सकते हो, लेकिन शाम को जब जाओगे तो शिवलिंग को बढ़िया एक गोपी की तरह सजाया जाता है गोपेश्वर महादेव जी में। समझ रहे हो ना? बड़ा अद्भुत नजारा, आहा हा हा, बड़ा आनंद आता है वहां जब जाओ गोपेश्वर जी में। समझ रहे हो ना? आप लोग चलना, आप लोग को दर्शन कराएंगे वृंदावन धाम में जब कथा होगी। तो 5 नवंबर को जाना है यहाँ से वृंदावन और वहाँ कथा है। जिनको जिनको जाना है आप लोग हमारा नंबर ले लेना, कॉन्टेक्ट नंबर, और पहले से अपना नाम दर्ज करा देना, ठीक है ना? तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है रास किए हैं इन गोपियों के साथ। 6 माह तक चला है रास। जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है रास, जीव और ईश्वर के मिलन। हाँ, समझ रहे हो ना? जो गोपियां 6 माह तक अपने घर को छोड़ करके भगवान के लिए जा सकते हैं, सोचो कितना प्रेम रहा होगा इन गोपियों के अंदर। हाँ, जीव है कौन? गोपी। ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण। जीव और ईश्वर के विशुद्ध मिलन का प्रसंग है रास। हाँ? काम लीला नहीं, काम को जीतने वाली लीला है। काम के मन में अभिमान था, मैंने सबको जीत लिया, ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को, यम को, नारद को।
लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण से नहीं जीत पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है काम को जीत करके बैठे हैं। काम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है भगवान श्री माधव के अंदर, केशव के अंदर। प्यारे भक्तजन, भगवान रास के भाव से उस गोपियों को सुंदर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, दिव्य ज्ञान दिया। प्यारे भक्तजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा नंद बाबा आदि के साथ अंबिका वन में गए थे, माँ अंबिका की पूजा करने के लिए। और पूजा करने गए थे तो उसी समय उस जंगल में एक अजगर ने नंद बाबा के पैरों को पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाने लगे, लाला बचाओ, लाला दौड़ो आओ। और लाला जैसे ही दौड़ करके आए और भगवान श्री कृष्ण ने अजगर के ऊपर जब अपना पैर रखा तो अजगर जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्यारे भक्तजन, नारद जी आए कंस के पास और कंस के पास आकर के कह के बोले, कंस तुम चुप बैठे हो, आज तुम्हारा जो काल है वो नंद के यहाँ है। जो तुम्हारा काल है देवकी का 8वां पुत्र, वो कोई दूसरा नहीं, वसुदेव का जो बेटा है वो नंद के यहाँ रह रहा है। बलराम भी उसी का बेटा है, 7वां पुत्र जो है। तुम उन्हें बुला लो और यहाँ बुला करके उन्हें मार डालो। तो कंस ने पूछा कि बोले नारद जी मैं कैसे बुलाऊं? तो बोले कहे तुम्हारे पास शिव जी का धनुष रखा हुआ है और उस धनुष के बहाने तुम यज्ञ करवाओ, धनुष यज्ञ करवाओ। और धनुष यज्ञ जब तुम करवाओगे तब उस धनुष यज्ञ का कार्ड छपवाना, निमंत्रण पत्र, और निमंत्रण पत्र लेकर के ब्रज भेजना और ब्रज भेज करके उन लोगों को यहाँ वापस बुला लेना। प्यारे भक्तजन, आज ब्रज भेज करके सुंदर वापस बुला रहे हैं। आज कंस ने वैसे ही किया, धनुष यज्ञ का कार्ड छपवाया, निमंत्रण पत्र, और निमंत्रण पत्र को पकड़वा के वृंदावन भेज रहे हैं। किसको? अक्रूर महाराज को, अक्रूर जी को। अक्रूर जी बड़े दयावान सज्जन व्यक्ति थे। अक्रूर जी भगवान के काका थे, है ना। आज अक्रूर जी महाराज निमंत्रण पत्र लेकर के जा रहे हैं और निमंत्रण पत्र लेकर के जैसे ही जब जा रहे हैं ना, प्यारे भक्तजन, निमंत्रण पत्र लेकर के जा रहे हैं जरूर अक्रूर जी महाराज, लेकिन मन में सोच रहे हैं क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? अरे मैं तो इन दुष्टों के साथ रहता हूं ना, तो मुझे भी दुष्ट समझते होंगे कि नहीं जो है। ऐसा विचार करके रथ को तैयार करके जा रहे हैं भगवान के पास। और रथ तैयार करके जब जा रहे हैं अक्रूर जी महाराज, जैसे ही रथ पर सवार होकर के गए, वृंदावन धाम जैसे ही पहुंचे तो वृंदावन धाम की जो रज है ना, जो मिट्टी है, उस रज को सबसे पहले अपने मस्तिष्क से लगाया है उन्होंने। हाँ? मस्तिष्क से लगाया है ब्रज की रज को। ब्रज की रज महान है प्यारे, क्योंकि उस ब्रज की रज में भगवान जो है पग पग खेले हैं, कूदे हैं, भगवान का चरण पड़ा है। ब्रज की रज, जब भी वृंदावन जाओ सबसे पहले आप वहाँ के रज को मस्तिष्क से जरूर लगाना, वहाँ की भूमि को, वहाँ की धरा को आप प्रणाम जरूर करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ब्रज जब भी जाओ तो चप्पल पहनना भूल जाना, आप चप्पल मत पहनना, ठीक है। ब्रज की ही बात नहीं, जब भी आप कोई भी तीर्थ जाते हो ना तो चप्पल को छोड़ दिया करो। चप्पल पहन करके तीर्थों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सबको चप्पल चोरी का ही डर लगा रहता है कि नहीं। अक्रूर जी महाराज जो है आज सुंदर वहाँ की रज को अपने मस्तिष्क से लगाए और आगे बढ़ने लगे प्यारे। जैसे ही जाने लगे अक्रूर जी महाराज, उसी समय भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके आ रहे थे जंगल से, और गाय चरा करके भगवान जो है आ रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी ने देखा, प्यारे इनके मन में बड़ी प्रसन्नता आई, और अक्रूर जी ने जब देखा तो सोच रहे हैं भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। दौड़ करके चले गए और दौड़ करके जा करके प्यारे कन्हैया कन्हैया कहने लगे। अक्रूर जी महाराज दौड़ के गए, उतने में भगवान भी दौड़ करके आए और अक्रूर चाचा को गले से लगा लिया। अक्रूर जी प्रणाम करने लगे, भगवान ने रोक दिया, ना 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 काका आप प्रणाम मत करो। बोले मैं प्रणाम करूंगा आपका, आप हमसे बड़े हो, हमारे चाचा हो। हाँ
काका हो आप? भगवान ने प्रणाम किया। हाँ? अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हारा यही नाटक तो बड़ा विचित्र लगता है लाला। हाँ प्यारे भक्तजन, चाचा आप कैसे हो और मथुरा में सबका हाल कैसा है? कहा कि बोले क्या बताऊं बेटा, वहां का जो हाल बड़ा बुरा है। कंस जो तुम्हारा मामा है उसका अत्याचार बड़ा बढ़ चुका है। तुम्हारे माता पिता को जेल में बंद करके रखा है, साथ में अपने पिता को भी जेल में बंद कर दिया है। वो इतना बड़ा दुष्ट है और निमंत्रण पत्र छपवाया है। बस वही निमंत्रण पत्र को मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे पास, तुम सबको लेने के लिए। कन्हैया कहे बोले कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी हम आपके साथ जरूर जाएंगे, लेकिन ये बात आप मेरे ब्रजवासियों से कभी मत कहना, मेरे ब्रज वालों से इस बात को कभी मत कहना कि बोले कंस जो है मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो करके मर जाएंगे मेरी याद में, इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं ही हूं। श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे। नंद बाबा ने उनका खूब सत्कार किया और नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। अक्रूर जी का भोजन आदि से निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे। उधर पूरे वृंदावन में बात फैल चुका है कि कोई परदेसी आया है और हमारे कृष्ण को लेकर के जाने वाला है। ये बात पूरे ब्रज में फैल चुका है वृंदावन में कि भगवान वृंदावन को छोड़ के जाने वाले हैं। हाँ? भोजन आदि के बाद जैसे ही नंद बाबा बैठे थे अक्रूर जी के पास, तो अक्रूर जी ने कहा कि बोले कन्हैया, बोले नंद बाबा जी, नंदराय जी, बोले कृष्ण और बलराम को लेकर के मुझे जाना है। ये कब तक यहाँ रहेंगे? अरे ये तो वसुदेव और देवकी के बेटे हैं। इस बात को सुन लेती है यशोदा मैया, इस बात को सुन ली यशोदा मैया कि बोले कृष्ण बलराम जो है देवकी वसुदेव के बेटे हैं कह रहे हैं। दौड़ करके माँ यशोदा अक्रूर के पास आई लड़ाई करने के लिए। अक्रूर जी आप कैसी बात कर रहे हो? बोले आप कह रहे हो कि बोले कृष्ण जो है मेरा बेटा नहीं है, कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। खबरदार महाराज, अगर आपने ऐसी बात कही, मैंने अपनी लाला को पाल पोस करके बड़े किया है, पाला है, पोसा है, बड़े प्रेम से उनको संजोया है। हाँ? आज मेरा लाला 11 साल का हो गया, लेकिन अभी भी मैं ही उनको श्रृंगार करती हूँ, कपड़ा पहनाती हूँ, भोजन कराती हूँ। हाँ? आप कहते हो मेरा बेटा नहीं है? आज के बाद ऐसा आप मत कहना। नंदराय जी ने मैया को समझाया, देखो यशोदा, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि से ऐसा बात नहीं करना चाहिए, ये हमारे अतिथि हैं। आज प्यारे यशोदा मैया सो नहीं रही है, आंगन पर बैठ करके रो रही है। लाला जब गए सोने के लिए तब देखा कि मैया बिस्तर से गायब है और बिस्तर से गायब है। माँ के पास जाकर के कहे, माँ तू क्यों रोती है? तू मेरी बड़ी प्यारी माँ है, माँ क्यों रो रही है तू? मेरी कितनी अच्छी माँ है माँ। लाला देख, ये जो कह रहे हैं ना ब्रज, जो परदेसी आया है अक्रूर, वो कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। माँ संसार वाले कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहूंगा माँ कि मैं यशोदा का लाल हूं। संसार मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन मैं संसार वालों को यही जवाब दूंगा कि मैं यशोदा का बेटा हूं, यशोदा का लाल हूं मैं। प्यारे, आज माँ रो रही है, लाला तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। माँ मैं जाऊंगा केवल 2 दिनों के लिए और मैं 2 दिनों बाद लौट करके आ जाऊंगा। माँ तू क्यों परेशान होती है? 2 दिन के लिए जा रहा हूं मेला देखने के लिए। लाला इन 2 दिनों तक तुम्हें भोजन कौन कराएगा? तुम्हें वस्त्र कौन पहनाएगा? अरे तू अपने हाथ से बोले केस भी नहीं संवारता, तेरी जुड़ा कौन बनाएगा? केस कौन संवारे? लाला तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। बोले माँ मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जा सकता माँ, आप तो मेरी बड़ी प्यारी माँ हो। प्यारे भक्तजन, आप मेरी बड़ी प्यारी माँ हो, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? प्यारे भक्तजन, रात जो है बीत रही है और
रात ऐसी बीतने लगी। दुख का जो रात होता है ना, वो काटे नहीं कटता। सुख की रात, सामान्य रात तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन दुख की जो रात होती है ना, ऐसा लगता है कि कितने दिन से आज सुबह ही नहीं हुआ है। और रात भर माँ और बेटा दोनों आंगन में बैठ के रो रहे हैं। सुबह जैसी हुआ, रथ के पास सारे ब्रज वाले जो हैं आकर के खड़े हो गए हैं, और रथ के पास सारे ब्रज वाले खड़े हो गए हैं। राधा रानी, गोप ग्वाल, कन्हैया और बलराम तैयार हुए, और जैसे कृष्ण और बलराम दोनों तैयार हुए रथ में बैठने के लिए, यशोदा मैया आरती की थाल लेकर के आई विदा करने के लिए। आरती नहीं कर पा रही है माँ यशोदा आज। बाबा से कहे, बाबा आप पीछे पीछे मेरे मित्रों को लेकर के आप भी आओ, और आप भी मेरे मित्रों को लेकर के पधारो पीछे पीछे मथुरा। लेकिन रथ में जैसे बैठे, रथ जब जाने वाला है तब क्या देखा वहां पे, जैसे जाने वाला है रथ, जब आगे बढ़ने वाला है, सारी ब्रज की गोपियां जो है, पूरी ब्रज की गोपियां जो है, गोपांगनाएं जो है, रथ को घेर करके खड़े हुए हैं, और रथ को घेर करके खड़े हुए हैं प्यारे। अरे हम भी देखते हैं ये जो परदेसी आया है ना, वो कैसे लेके जाता है हमारे कन्हैया को हमसे दूर। देखते हैं हम भी, कितना बड़ा बोले महान व्यक्ति है ना ये, हम भी देखते हैं। सब हाथ में ऐसा रस्सी बना करके, हाथ में हाथ मिला करके रथ के सामने खड़े हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, और रथ से नीचे उतर करके राधा जी को समझाए, राधे मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैंने अपनी माँ से वादा किया है राधा कि 11 साल 56 दिन मैं आपसे दूर रहूंगा, और 11 साल 56 दिन से कहीं एक दिन अधिक हुआ ना तो मेरी माँ कारागृह में प्राण त्याग देगी। राधे मुझे जाना होगा मेरे माता पिता को छुड़ाने बचाने। आज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इस बांसुरी को मैं तुम्हें दे करके जाता हूं राधा। जब जब मेरी याद आए तुम इस बांसुरी को बजा देना बस। जब जब मेरी याद सताएगी तुम इस बांसुरी को बजाना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। ये बांसुरी तुम पकड़ो आज। और जैसे ही बांसुरी को दिया, सारे ब्रज वाले जो है आज रास्ता प्रदान किए भगवान को। और भगवान को जैसे रास्ता प्रदान किया, रथ में सवार होकर के भगवान जाने लगे। जैसे जाने लगे तो छोटे छोटे गाय, छोटे छोटे बछड़े, गोप ग्वाल, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सबके आंखों से आंसू। भगवान के जो मित्र थे वो नंद बाबा के साथ जा रहे हैं रथ के पीछे पीछे, लेकिन बाकी जो ब्रज में रहने वाले हैं वो रो रहे हैं प्यारे कि हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। पहले तो हंसाया, अब हंसा करके रुला के जा रहा है। हा? पहले हंसाने का कार्य किया, अब हमें रुला करके जा रहा है। हा? हमारा अपना, हमारा ठाकुर। हा? बड़े भाव से भगवान को करुण रस से पुकारने लगे रोते रोते। ज्यों ही रथ आगे बढ़ता उतना ही आंसू की धार तेज हो जाती थी इनकी। हा? जैसे जैसे आंसू गिरता वैसे वैसे रथ आगे बढ़ रहा है। सब पुकार रहे हैं भगवान को। हा? पुकारते पुकारते कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे,
ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। रोके रुके नाख के आंसू उमड़ उमड़ ये बरसे रे। रोके रुके नाख के आंसू उमड़ उमड़ ये बरसे रे। तुझ बिन कौन सुनेगा मेरी, जाऊं कहाँ तेरे दर से रे। उठ गई क्यों मुझसे बहारे, उठ गई क्यों मुझसे बाहर। बता दे रे कन्हैया ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। खिला कर के खुशियों के ये क्या हुआ मुख मोड़ लिया। फूल खिला कर के खुशियों के ये क्या हुआ मुख मोड़ लिया। हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे अकेला छोड़ दिया। आशा जगा के शरण लगा के, आशा जगा के शरण लगा के, सताए क्यों कन्हैया
ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। चांद बिना क्या चांदनी लहरी, दीप बिना क्या बाती रे। चांद बिना क्या चांदनी लहरी, दीप बिना क्या बाती रे। ये धरती के पालनहारे कैसे रहे मुस्काती रे। भूल भुला दे फिर से हंसा दे, भूल भुला दे फिर से हंसा दे रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए क्यों कन्हैया। ठाकुर मेरे, 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 ठाकुर मेरे। ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए क्यों कन्हैया। ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी भक्त कहेंगे हमारे साथ, बड़े भाव से पुकारे भगवान ठाकुर जी को और कहिए राधे राधे। आज भगवान जो है वृंदावन को छोड़ करके जाने लगे। मार्ग में अक्रूर जी चाचा जो हैं लेकर के जब जा रहे हैं, अक्रूर जी ने विचार किया
कि बोले मैं यमुना में चलो स्नान कर लूं। और यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही रुके और यमुना में स्नान करने के लिए भगवान के काका जो है जैसे उतरे, यमुना में जब स्नान करने गए और डुबकी लगाए तो भगवान का वो स्वरूप नदी में दिखाई देने लगा। पानी से बाहर आए और देखे रथ की ओर, तो रथ में दोनों भाई बैठे हैं। फिर डुबकी लगाया तो पानी के अंदर फिर भगवान ने दर्शन दिया और अक्रूर जी महाराज को दर्शन दे करके भगवान ने कृतार्थ किया। प्यारे प्यारे भक्तजन, आज प्रभु जो है जैसे ही मथुरा पधारे, प्यारे भगवान जब मथुरा छोड़ करके गए ना, तो ब्रज की गोपियां माखन बेचना बंद कर दिए, गाय दूहना बंद कर दिए, इतना ज्यादा व्याकुलता। और जैसे ही कंस के यहाँ मथुरा पर प्रवेश किए भगवान, और जैसे ही मथुरा पर आगमन हुआ इनका, अक्रूर काका से कहे काका आप रथ को यहाँ रोक दीजिए और इस रथ को आप यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि बाबा पीछे से आ रहे हैं और गोप ग्वाल भी पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे यहाँ ठहरना होगा। अक्रूर चाचा ने कहा कि बोले कन्हैया मेरे यहाँ चलो तुम, भाई मेरा घर खाली है, आपके लिए दरवाजा खाली है। तो मना कर दिया। बोले नहीं काका, मैं जिस काम के लिए आया हूं ना, उस कार्य को मुझे पूर्ण करना है, और उस कार्य को मुझे पूर्ण करना है, और जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपके घर में जरूर आऊंगा, मैं आपके घर जरूर पधारूंगा। ऐसा सुंदर भगवान ने कहा। और अक्रूर चाचा से कहा कि जाओ आप मामा को जाके सूचना दे दो को हम आ गए हैं। और जाकर के जैसी ही सूचना दिया कंस को कि बोले महाराज मैंने आपका कार्य कर दिया है। वो दोनों यहाँ आ गए हैं, बगीचे पर ठहरे हुए हैं। इधर पीछे पीछे नंद बाबा पधारे और भगवान के मित्र सखा पधारे। भगवान के मित्रों ने इच्छा जाहिर किया कि बोले हमें मथुरा घूमने की बड़ी इच्छा है हमारे मन पर। भगवान ने अपने बाबा से पूछा, बाबा अगर आप आदेश करो तो मैं अपने मित्रों को जरा मथुरा शहर थोड़ा घुमा के ले आऊं। बाबा ने कहा ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इधर उधर ज्यादा मत भटकना, हाथों को पकड़ करके जाओ और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके जाना, ध्यान रहे रास्ता भूलना मत। भगवान कन्हैया अपने मित्रों के हाथों को सुंदर पकड़ करके, हाथ में हाथ डाल करके सुंदर जा रहे हैं। और सुंदर जब जाने लगे प्यारे भक्तजन, तो मार्ग में एक धोबी जो है कपड़ा साफ कर रहा था। मार्ग में एक धोबी कपड़ा साफ कर रहा था। ये कंस के महल में रहने वाले सिपाही और प्यारे मंत्री राजा सबके कपड़ों को साफ करता था। आज भगवान के मित्रों ने देखा कि ये राजसी वस्त्र साफ कर रहे धोबी, तो कन्हैया से कहा कि बोले कन्हैया ये नए नए कपड़े पहनने की हमारी इच्छा हो रही है, तुम कपड़े मांग दो ना उनसे, कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है हमारी। भगवान कन्हैया जा करके धोबी से कहे धोबी मामा, बोले हमारे मित्रों की इच्छा है कि वस्त्र पहनने का, आप जो है वस्त्र प्रदान कर दो। धोबी ने कहा कि तुम लोग बड़े आए, गांव में रहने वाले ग्वारियों ग्वालों, गांव के गंवार, जीवन भर तुमने गाय चराया, अब तुम्हें बोले राजस्त्री वस्त्र पहनना है, चले जाओ यहां से, ये काम कंस का है और हम कंस महाराज के वस्त्रों को साफ कर रहे हैं, यहां से चले जाओ। और अभद्र भाषा में बात किया भगवान के मित्रों के साथ। भगवान को बड़ा क्रोध आया। दाऊ जी भैया ने इशारा करके बताया कि बोले इसे छोड़ो मत कन्हैया, ये वही धोबी है जो त्रेता युग में माँ जानकी के ऊपर उनके चरित्रों पर टिप्पणी किया था। और कन्हैया ने मारा एक बार घुमा के, तो एक ही बार में उस धोबी का गर्दन अलग हो गया और धोबी का राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने कहा चलो चलो, जितना कपड़ा रखा है सब पहनो। भगवान के जो मित्र थे वो 12 साल के थे, कोई 8 साल का था,
कोई 9 साल का था, और कपड़े जो थे वो बड़े बड़े थे, राजा महाराजा मंत्री के कपड़े जो है ढीले होने लगे। अब ऐसे ही ढीले ढाले कपड़े पहन के बेचारे जाने लगे। मार्ग में जैसे ही आगे बढ़े तो प्यारे भक्तजन वहां पर जैसे ही आगे आगे सुंदर बढ़े, नए नए नन्हे नन्हे सखा भगवान के वस्त्रों को सुंदर पहन करके जब जा रहे थे, प्यारे भक्तजन मार्ग में एक दर्जी मिला। ततस्तु वायका प्रतस्तोर्यवृषे कल्पयत विचित्र वर्णश्चलये कल्पय नुरूपतः। एक दर्जी जो मिला वो भगवान का भक्त था। भगवान इतने दिन बाद आप मथुरा आए हो, प्रणाम किया, कहा कि बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस पर दर्जी ने कहा कि आप मेरी सेवा मत करो, बोले मेरे मित्रों की सेवा कर दो। तुम दर्जी हो, कपड़ा सिलना जानते हो, तो मेरे मित्रों के कपड़ों को थोड़ा काट करके फिटिंग करके दे दो, बस इतना कर दो। तो वो दर्जी ने वैसे ही किया। जो दर्जी था उसने भगवान के मित्रों के कपड़े को काट करके सुंदर टाइट फिटिंग करके दे दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, फूलते फलते रहो जाओ। इसलिए कलयुग में भी दर्जियों के ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है, टेलर लोगों के ऊपर। आप लोग कपड़ा सिलाने जाते हो ना, दर्जी के पास जाते हो कपड़ा सिलाने के लिए, जैसे ब्लाउज कपड़ा सिलाते हो आप, 100 रुपए का ब्लाउज कपड़ा होता है, लेकिन सिलाने का चार्ज कितना देते हो? जस्ट डबल देते हो नहीं, 200-300। तो ये कहीं ना कहीं कन्हैया की कृपा है, समझ रहे हो ना। इसलिए हम लोग कपड़ा सिलाना बंद कर दिया महंगाई देखते हुए। भगवान ने आशीर्वाद दिया है इस दर्जी को। और मार्ग में जैसे भगवान आगे बढ़े तो सुदाम नाम की माली, एक माली जो है रोज माला बनाता था और भगवान का इंतजार कर रहा था कि भगवान कब आए तो मैं कब उन्हें माला पहनाऊं। और भगवान को माला पहनाने के लिए आतुर थे। जैसे भगवान जब दिखे तो भगवान को सुंदर माला पहनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बोले जब तक तुम्हारे पास माला रहेगा वो शुद्ध रहेगा, आशीर्वाद प्रदान किया। राजमार्ग में भगवान श्री कृष्ण सखाओं के संग जा रहे हैं और जब जा रहे थे तो सामने से देखा एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही है। 3 जगह से कमर जो है टेढ़ा है, चेहरा बड़ा कुरूप विभत्स काली, लेकिन हाथ में चंदन का कटोरा है। उसके हाथ में क्या है? चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपणी की वजह से चेहरे को घूंघट में ढक के रखी है ये, लेकिन मेरे गोविंद जो है किसी के चमड़े को नहीं देखता, गोरा है कि काला। भगवान कन्हैया किसको देखते हैं? भगवान जो है मन को देखते हैं, किसका मन कितना साफ है। तुम्हारे शरीर को नहीं देखते भगवान, तुम्हारे आभूषण को नहीं देखते भगवान, तुम्हारे वस्त्र को नहीं देखते भगवान। भगवान देखते हैं तुम्हारे मन को, किसका मन कितना शुद्ध है, कितना साफ है। प्यारे भक्तजन, भगवान जा करके इस नारी से पूछा कि बोले देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? कहा तुम वरेर्वेदतु वानुलेपनम काश्यांगनिवा कथयस्व साधुना देहवा वयोरंगवलेपमुत्तमं श्रेयस्सस्तस्ते न चिराद भविष्यति। बोले क्या लेके जा रही हो कटोरा में, कहाँ जा रही हो, कौन हो, क्या परिचय है? और जैसे ही परिचय पूछा तो उसको बुझा कि मन में रसगुल्ला फूटने लगा। कोई तो मुझसे बात किया, कोई उससे बात नहीं करता था। उन्होंने कहा कि हे गोपाल मैं आपको क्या परिचय दूं अपना? दास्यस्म हम सुंदर कंद सम्मता त्रिवक्र नामा वानुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपतेरति प्रियम विना युवाम कोन्यमस्त दरहति। मैं कंस की दासी हूं महाराज, और मेरा नाम है त्रिवक्रा। लोग मुझे सरेंद्री भी कहते हैं और लोग मुझे कुब्जा भी कहते हैं। मैं रोज कंस को जाके चंदन लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं आपको चंदन लगाऊं। मेरा मन किया कि मैं चंदन लगाऊं आपको, आज कंस को नहीं आपको चंदन लगाऊंगी। और जैसे ही भगवान को चंदन लगाती हैं, प्यारे भक्तजन, चंदन से भगवान प्रसन्न हो गए। चंदन जैसे ही भगवान को लगाया, भगवान ने हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके खींचा और पीठ में मारा जोर से। और जैसे पीठ में मारा तो कमर जो है सीधा हो गया।
जैसे पीठ में मारा तो कमर जो है कुब्जा का सीधा हो गया और कुब्जा जो है सुंदरी बन गई। केवल चंदन लगाई है भगवान को। हाँ, क्या लगाई है? जोर से बोलो। चंदन। और चंदन लगाया भगवान को, उतने में भगवान प्रसन्न हो गए। आप लोग चंदन लगाते हो भगवान को? हाँ, लगाया करो चंदन भगवान को, रोज श्रृंगार किया करो। हाँ, खुद तो आप श्रृंगार करते हो लेकिन भगवान को श्रृंगार नहीं करते। हाँ, है कि नहीं? भगवान के लिए भी समय निकाला करो। जैसे आप लोग कहीं जाते हो ना तो बिल्कुल बैग में सब सामान रहता है आप लोगों का, एक ठो कंघी, दर्पण, पता नहीं क्या क्या रखते हो आप लोग। कई कई जगह कथा में जाओ तो पीछे पंडाल, अब यहाँ तो थोड़ा सा जगह ऐसा तिरछ है, संकीर्ण है, कई कई जगह जाओ पंडाल भरा रहता है तो पंडाल पर माताएं बैठ करके चलते रहते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो आप अपना श्रृंगार करते हो, वैसे ही भगवान का भी श्रृंगार किया करो। भगवान को सुंदर स्नान कराया करो, वस्त्र पहनाया करो, श्रृंगार किया करो भगवान को। हाँ, और भगवान से कहा करो, क्या कहा करो भगवान से? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान से कहो, प्रभु तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो, मैं तान बनूं। तुम मुरली बनो, मैं तान बनूं। आप कहाँ मिलेंगे भगवान? अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। अधर मतलब होता है होठ। अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और कहो भगवान से, क्या कहो? तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं। क्या कहो? तुम वक्ता बनो, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, है ना? तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो, मैं श्रोता बनूं। अच्छा, आप कहाँ मिलेंगे भगवान? बोलो।
कहाँ मिलेंगे? भगवान का दर्शन कहाँ होगा? अगर भगवान वक्ता बन गए और हम श्रोता, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोलो मेरी प्यारी माताओं, हाँ सही कहा, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, भगवान कुब्जा का कल्याण किए। अब भगवान जो है कंस के यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहे हैं ना, वहां जा रहे हैं भगवान। मैदान है और उस मैदान पर चारों तरफ सब बैठे हुए हैं। ऊपर कंस बैठा हुआ है, मैदान के बीचों बीच धनुष रखा हुआ है और सब लोग भगवान को कोई ब्रह्म की दृष्टि से देख रहा है, कोई कृष्ण की दृष्टि से देख रहा है, कोई कन्हैया, कोई ग्वाला, जो जैसे जैसे देख रहा है भगवान उस दृष्टि से भगवान दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही जब जाने लगे ना, तो मार्ग में कुबलिया पेड़ नाम का हाथी था जो कन्हैया को रोक रहा था और दाऊ जी ने इशारा किया, बोले कन्हैया मजा चखाओ इसे। सूंड पकड़ा कन्हैया ने, दाऊ जी ने पुंछ पकड़ा और पकड़ करके घुमा के पटक दिया और जैसे पटका तो उस कुबलिया पेड़ हाथी का राम नाम सत्य हो गया। दौड़े 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 भगवान मैदान पर गए और दौड़े दौड़े जब गए, भगवान जो है धनुष रखा हुआ था और बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतने देर में, उससे कम समय में भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। एक बार में भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। प्यारे भक्तजन, कुबलिया पेड़ हाथी मर गया और धनुष भी टूट गया। कंस ने इशारा किया, जाओ मारो चाणूर मुष्टिक। चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े श्रोता, बड़े बड़े पहलवान जाके भगवान से युद्ध करने लगे। चाणूर काम का प्रतीक और मुष्टिक जो है क्रोध का प्रतीक है। बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े राक्षस जो है युद्ध करने लगे और भगवान बिना शस्त्र के ही युद्ध कर रहे हैं। नंद बाबा डरने लगे और नंद बाबा डर करके हनुमान जी को याद करने लगे, हनुमान जी आओ मेरे बच्चों की रक्षा करो, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और भगवान जो है प्यारे भक्तजन उन सब के साथ युद्ध करने लगे। भगवान चाणूर के साथ युद्ध करने लगे। मारा चाणूर को उठा करके एक बार 7 बार घुमा करके पटका, एक ही बार में चाणूर का राम नाम सत्य हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिका प्रहार किया, खून की धार बह गई और जैसे जैसे राक्षस आते गए वैसे वैसे भगवान उन राक्षसों को मारते गए। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है दौड़ करके कूद करके चढ़ गए मामा के पास और मामा के पास गए, बाल को खींच करके पकड़ लिया। केस पकड़ने से तो कहा कि बोले मुझे छोड़ो, मुझे दर्द होता है, मेरे बालों को छोड़ो कन्हैया कृष्ण। भगवान ने कहा बोले अच्छा तुमने मेरी माँ के केस खींच खींच के मारा है, तब तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, मेरी माँ को भी तो दर्द हुआ होगा। और भगवान ने कहा कि तुमने अभी तक जितना खिलौना भेजा ना मामा, हमने सबको खेल खेल के तोड़ दिया। अगर और कोई खिलौना बचा हो तो बताओ। और भगवान ने पूरे पृथ्वी का भार अपने हाथों पर लाया और पूरे पृथ्वी का भार हाथ पर ला करके मारा कंस को एक बार, तो एक ही बार में कंस का राम नाम एक ही बार में टाए टाए फिस हो गया, कंस का मारा गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। भगवान कंस को मारने के बाद दौड़े 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 कारागृह पहुंच गए, जेल। आज अपने माता पिता को भगवान जेल से छुड़ाने लगे और जैसे भगवान जेल से छुड़ाए माता पिता को, कंस के पिता भी जेल में बंद थे, उग्रसेन।
उग्रसेन को भी भगवान ने जेल से छुड़ाया और जेल से छुड़ा करके भगवान ने प्यारे भक्तजन मथुरा का राजा बनाया नाना को, उग्रसेन को। भगवान चाहते तो खुद ही राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, जिसका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। ये कहा करके भगवान ने नाना को राजगद्दी पर बैठाया। नंद बाबा से कहा, बाबा मैया के पास अब आप ब्रज चले जाओ और यशोदा मैया से जाकर के कहना मैं 2 दिन बाद लौट करके आऊंगा। नंद बाबा जो है मित्रों को लेकर के चले गए। भगवान मथुरा पर रहे और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है मथुरा पर रह करके भगवान जो है प्यारे, आज भगवान स्कूल नहीं गए अभी तक, समझ रहे हो ना, 11.5 साल के हो गए। आज भगवान को पाठशाला भेज रहे हैं। कहाँ? पाठशाला अवंतिका नगरी उज्जैन। कौन सी नगरी? जोर से बोलो। उज्जैन, जिसे हम अवंतिका नगरी कहते हैं। और अवंतिका नगरी पर सुंदर आज आगमन हो रहा है। अवंतिका नगरी उज्जैन पर भगवान सुंदर पाठशाला गए हैं, सांदीपनि जी के आश्रम पढ़ाई करने। और वहां भगवान को उनके मित्र मिले, सुदामा। कौन मिले? सुदामा। भगवान वहां विद्या अध्ययन करने लगे। भगवान वहां पर रहे हैं 64 दिन और 64 दिन भगवान वहां पर निवास किए रहे। 64 दिन में भगवान अलग अलग कलाओं को, विद्याओं को भगवान ने सीखा, ग्रहण किया। एक दिन में तो भगवान ने शस्त्र चलाना सीख गया, एक दिन में भगवान अस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान फूलों का सेज बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान भोजन बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है प्यारे पाक कला सीख गए, एक दिन में आयुर्वेद दवाई बनाना सीख गए, औषधि बनाना सीख गए। ऐसे 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 भगवान 64 कलाओं को अपने अंदर उतारे। और विद्या पूर्ण होने के बाद गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, कन्हैया तुमसे कैसे दक्षिणा लूं? अरे ना ना ना, दक्षिणा लेना पड़ेगा कन्हैया। भगवान ने कहा दक्षिणा लेना पड़ेगा गुरुदेव। तो गुरुजी ने तो मना किया। गुरु माँ बाजू में खड़ी थी। गुरु माँ ने कहा कि बोले कन्हैया अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा जो लाला है वो समुद्र में बह गया, उसे ला के दे दो मुझे। भगवान दौड़े 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 गए सागर पर, और सागर पर जाकर के जब कूदे तो वहां भगवान को गुरु भाई नहीं मिला, गुरुजी का बेटा। वहां शंख मिला भगवान को, शंख धारण किए, नाम पड़ गया भगवान का शंखधारी। और 5 जन शंख को धारण किया भगवान ने। बोलो शंखधारी भगवान की। प्यारे भक्तजन, वहां से भगवान जो है गुरु भाई को तो नहीं मिले, यमलोक गए और यमराज के यहाँ यम की नगरी में यमलोक में मरे हुए गुरु भाई को वापस लाए और वापस ला करके गुरु भाई को ला करके गुरु माँ को सौंप दिया। भगवान अवंतिका नगरी से वापस आए और अवंतिका नगरी से जैसे भगवान वापस आए, प्यारे भक्तजन, जब से भगवान आए हैं ना उज्जैन से, तब से भगवान किसी से बात नहीं करते थे ज्यादा। भगवान उज्जैन से आए थे शिक्षा ग्रहण करके ना अवंतिका नगरी से, किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे। आज देवकी मैया भोजन की थाल लगाई और भोजन की थाल जब सजाई और भोजन करने कन्हैया बैठे तो यशोदा माता की याद आई उनको। और यशोदा माता की याद आई, यशोमती मैया की याद आई। आज मेरी माँ होती ना तो अपने हाथों से मुझे भोजन कराती। देवकी मैया जो है भोजन परोस रही है। बताइए कितना अंतर है दोनों माँ की ममता पर। भगवान रो रहे हैं, उठते चले गए कमरे पर, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे भगवान। आज वसुदेव जी कहने लगे देवकी से कि बोले हमारा लाला जब से आया तब से चुप रहता है, ऐसा क्यों? देवकी मैया बोली कैसे बताऊं मैं आपको। आज पहली बार जीवन में मैं अपने
कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई, भोजन बना करके ले गए थे, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया, छोड़ दिया, रो रहे थे क्योंकि भगवान को माखन मिश्री नहीं मिला ना वहाँ। हाँ? जब से अवंतिकापुर से पढ़कर आया है कृष्ण किसी से बात नहीं करता, कभी हंसकर प्रेम से किसी से बोलता नहीं है, शांत बैठा रहता है। इतने में वहां उद्धव जी आए, यदुवंशियों के मंत्री, बृहस्पति के शिष्य और ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी महाराज जैसे आए तब वसुदेव जी ने कहा कि बोले उद्धव तुम उसके मित्र हो जाओ, उससे पूछो क्यों नाराज चल रहे हैं, किस बात से मन रूठ गया है, भोजन भी नहीं कर रहे हैं, जाओ। उद्धव जी गए। उद्धव जी जैसे ही गए भगवान के पास, प्यारे जैसे उद्धव जी श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किए ना, तब क्या देखा, भगवान बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान की आंखों में आंसू है, भगवान बैठे बैठे रो रहे हैं। उद्धव जी आए, पूछे, प्रणाम किया, गोपाल मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है, आपको कोई कष्ट है, बोलो। भगवान दौड़ करके उद्धव को अंक में भर करके रोने लगे, कहने लगे, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज विस्तरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव अरे मैं 1000 बार प्रयास करूं ना उद्धव, फिर भी मैं ब्रज को नहीं भूल पाता, अपने ब्रज का विस्मरण नहीं कर पाता। ब्रज के सुख की स्मृति मुझे आती है, ब्रज की याद आती है तो मन कहता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं उद्धव। मैं रोता इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा कर दिया। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए। मैं जरा सा दूध कम पीता तो मैया जो है, मेरी माँ जो है, बड़े बड़े वैद्यों को, वैद्यराजों को बुलाती, डॉक्टरों को बुलाती, मेरा लाला दूध कैसे कम पी रहा है। अरे उद्धव मैं जब मुरली बजाता छोड़ देता ना तो मेरी हजारों गाय मुझे घेर करके खड़ी हो जाती, पुंज को हिलाती थी और कहती थी कि फिर से बजाओ बांसुरी, टेढ़ी नजर से मुझे देखा करती थी। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूँ, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा, पर मैंने बड़ा इतना अन्याय कर दिया। चलते समय मैंने यशोदा मैया जैसी महान तपस्वी माँ से झूठ बोला, 2 दिन में लौट आऊंगा, और आज इतना दिन हो गया, मुझे मेरी ब्रज की बहुत याद आ रही है। अच्छा उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब ये है ना कि वो लोग भी मुझे याद कर रहे होंगे। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो उनकी याद मुझे क्यों आती। ब्रज वाले भी मुझे याद कर रहे हैं उद्धव, एक बार वृंदावन जाओ और एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा समस्त प्रेमी सबको जाकर मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव टेढ़ी नजर से देखने लगा भगवान को, टेढ़ी नजर से देखने लगा और देखा और कहा, वाह रे कन्हैया, याद आ रही है, पर ब्रह्म को याद आ रही है, तुम तो पर ब्रह्म हो और तुम पर ब्रह्म को याद आ रहा है और ब्रज जाऊं मैं। कृष्ण बोले, मन में भगवान ने कहा, अभिमानी मत बनो उद्धव, इतना अभिमान करना अच्छी बात नहीं है, तुम इतना अभिमान कर रहे हो उद्धव। उद्धव ने कहा, बोले ठीक है कन्हैया, मैं जाऊंगा लेकिन 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है, तुम जाओ तो सही। उद्धव जी महाराज ब्रज जा रहे हैं, रथ को सजाया। प्यारे आप ये लोग यकीन नहीं करेंगे, जब से भगवान वृंदावन को छोड़ करके आए हैं ना मथुरा, तो मथुरा जाने वाले रास्ते में जो झाड़ी पेड़ पौधा जो था ना, उन पेड़ पौधे और उन झाड़ियों में छुप छुप करके भगवान को देखते थे गोपगोपाल कि आज हमारे भगवान आ रहे होंगे, आज वो आ रहे होंगे, आऊंगा बोले है ना, वो आ रहे होंगे, लेकिन भगवान नहीं आते थे। आज एक रथ को आते देखा, सब दौड़ गए, देखो देखो भगवान आ रहे हैं, चलो 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 चलो।
और जा करके रथ में जैसे ही पर्दा को हटाया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं उद्धव जी बैठे थे। उद्धव ने नमस्कार किया, सबको नमस्कार। बोले नंद का महल कहाँ है बताएंगे? तो गोप ग्वालों ने कहा ये जो पानी की धार बह रही है ना, इस पानी की धार को पकड़ करके चले जाओ, और पानी की धार के पकड़ करके चले जाओ, तुम ब्रज पहुंच, बोले नंद महल पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार ये जो पानी है वो पानी जो है साधारण मत समझना उस पानी को। गोप ग्वाल कहने लगे उद्धव से कि बोले उद्धव इस पानी को तुम साधारण मत समझना, ये पानी जो है हमारी गौ माता की निकली हुई आंख से जो आंसू है वो है। गोप ग्वाल के आंखों से जो पानी बह रही आंसू वो है। माँ यशोदा के आंखों से जो आंसू बह रही वही पानी है ये। इस पानी की धार को पकड़ करके तुम चले जाओ, और पानी की धार के को पकड़ के जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे। जैसे जैसे उद्धव जी आगे जाने लगे, महल में पहुंचे, माँ यशोदा के पास माँ को प्रणाम करने लगे, माँ प्रणाम। और जैसे ही माँ को प्रणाम करने लगे तो माँ चुप बैठी है। माँ प्रणाम, मैं उद्धव। बच्चों ने इशारा किया, जोर से बोलो। माँ प्रणाम, मैं उद्धव। माँ कहती है धीरे बोल, मेरा लाला अंदर सोया है। माँ का भाव देखो आप, मेरा लाला अंदर सोया है और वो उठ गया ना तो माखन मांगेगा, रोटी मांगेगा, चंदा मांगेगा, मैं कहाँ से ला के दूंगी। धीरे बात करो। भगवान मथुरा छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो भाव माँ का, पा माँ यशोदा, धन्य माँ यशोदा, उसकी ममता, उसका प्रेम भगवान के प्रति अथाह प्रेम था। माँ को प्रणाम किया, रात भर उनके चरणों में बैठ करके नंद बाबा के पास बैठ के वार्तालाप किया। प्रातः काल उठ करके पूछा राधा जी से मेरी मुलाकात कहाँ होगी? तो कहे निकुंज वन चले जाओ, और निकुंज वन चले जाओ, वहाँ तुम्हारी मुलाकात होगी। राधा जी से मुलाकात करने उद्धव जी गए। बगीचे पर देखा, एक पेड़ के पीछे छुप करके राधा जी बीच में बैठी है, लाखों गोपियां उनको घेर करके बैठी हैं। कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावट नहीं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। सब चर्चा कर रहे हैं। एक गोपी कहती है कि राधा जी आज मेरे सपने में कन्हैया आए थे, बछड़े को खोल के भाग रहे थे। एक कह रही है मेरे घर कन्हैया माखन चोरी करने आए थे। बातों को सुन रहे हैं उद्धव जी, और बातों को सुन रहे हैं उद्धव जी। और वहाँ प्यारे भक्तजन भंवरों के माध्यम से बात होने लगा। भंवरे, एक भंवरा उड़ के जा रहा है, तो भंवरा जैसे उड़ के गया, उद्धव जी कहने लगे मैं यशोदा मैया से बात नहीं कर पाया तो राधा जी से कैसे बात करूं। भंवरा उड़ करके गया। मधुप कितव बंधो माँ स्पृशांगी सपतन्या। सुंदर भंवरा जब गया तो भंवरे से राधा जी लोग बात करते हैं, ऐ कपटे कृष्ण के मित्र, तू हमारे पैरों को मत छू। पैरों के पास वो भंवरा मंडरा रहा था। सुनाए उनकी कपट कथा। बाली को उन्होंने व्याध के जैसे मार दिया। विवाह की भावना से आई बेचारी शूर्पणखा, नाक कान काट दिया। राजा बलि का सर्वस्व लूट लिया। हाँ, इतने में वो भंवरा उड़ करके उद्धव के पास गया। उधर से उद्धव बात कर रहे हैं तो भंवरा सूचना फैला रहे दे रहा है, वो तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं, पर ब्रह्म है, उन्हें क्यों आदर करते हो। फिर भंवरा उड़ करके आया, सूचना प्रदान होने लगी। उतने में वो भंवरा गायब हो गया। भंवरा गायब हुआ तो ये गोपियां व्याकुल हो गई और कहने लगे अरे भंवरे देख, तो ये सब बात हमारे कन्हैया को मत कहना। राधा जी से बात होने लगी उद्धव की। उद्धव जी आए, चिट्ठी लेकर के आए थे। वो चिट्ठी कोरा था, सब दौड़ पड़े और चिट्ठी को खींचने लगे। कोरे चिट्ठी को ही सब खींचने लगे। चिट्ठी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, उस पे ही भगवान का स्वरूप देखने लगी ये गोपियां। उद्धव जी कहने लगे अरे वो तो पर ब्रह्म है, उनको छोड़ो तुम।
वो तो संसार के हैं। ये गोपियां कहने लगी, राधा जी कहने लगी, उद्धव जी आप कहते हो कृष्ण निर्गुण है, लेकिन वो हमारा कन्हैया सगुण भी है। तुम कहते वो कृष्ण है, वो हमारा कृष्ण हमारे पास रहता है, जो हमारे साथ गैया चराता था, माखन चोरी करता था, हम उनकी उंगलियों को पकड़ करके हम सब नाचे हैं, वो हमारा कन्हैया हमारा तन है, मन है, धन है। हाँ? उद्धव जी गए थे 1 घंटा के लिए, रुक गए कितने दिन? 7 महीना। 7 महीना रुक करके राधा जी से, श्री जी से ज्ञान की बातें सीख करके वापस आए। और जब वापस आए तो भगवान ने ताना दिया, आओ ज्ञानी जी आओ। आ गए, बड़े अभिमान था, 1 घंटे के लिए गया हूं करके, कितने महीने रुक के आ रहे हो, आओ ज्ञानी जी आओ। उद्धव जी कहे तुम मुझे ज्ञानी ज्ञानी कहा के ताना दे रहे हो, वहां तुम्हारी याद में सब रो रहे हैं कन्हैया, कितने कपटी हो तुम, कितने निष्ठुर हो। भगवान ने कहा उद्धव आंख बंद करो। और जैसे उद्धव आंख बंद करता है, थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा उद्धव जी आंख खोलो। और उद्धव जब आंख खोलता है तब क्या देखा? बाजू में राधा रानी बैठी है, पीछे पूरे गोप ग्वाल खड़े हैं। जिस गोप ग्वाल से मिल करके उद्धव ब्रज से मिल करके आया है, वही गोप ग्वाल पीछे सब खड़े हैं, सामने खड़े हैं। उद्धव जी देख करके गदगद रह गए। बताइए, धन्य हो गए उद्धव जो है। प्यारे भक्तजन, कंस की मृत्यु के बाद कंस की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम था? अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों किनकी बेटी थी? जरासंध राक्षस। अपने पिता के पास जाकर के अपने दामाद की, उनके दामाद की मृत्यु की समाचार को सुनाया, अपने पति की खबर बताई कि आपके दामाद को मारने वाला वो वसुदेव का बेटा है पिताजी। अच्छा, ऐसा कह करके जरासंध जो है 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार। और 17 बार भगवान से हार हार के वापस आया है। बताओ, 17 बार भगवान से हारा ही कौन? जरासंध। 18वां बार फिर जा रहा है भगवान से लड़ने के लिए। अब क्या बोल के जा रहा है? अगर ये कन्हैया मुझसे हार नहीं माना तो मैं जितने गौ माता है, गाय है, सब गाय को मार दूंगा। वो गाय चराता है ना, सबको मार दूंगा, ब्राह्मणों को मार दूंगा। ऐसा कह करके जा रहा है युद्ध करने भगवान के साथ। और अब भगवान को मारने के लिए एक राक्षस को लेके जा रहा है, काल यवन। भगवान से युद्ध करने जब आए, भगवान ने देखा ये तो संकल्प करके आए हैं, अगर मैं हार नहीं मानूंगा ना तो ये ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, गौ माता को मारेगा, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। दाऊ जी भैया से कहे, दाऊ जी चलो भागेंगे। दाऊ जी भैया कहे, मैं क्यों भागूं? मैं नहीं भागने वाला, मैं युद्ध करूंगा। अच्छा, ज्यादा होशियार मत बनो आप, चलो भागना है अभी हमें। और रण को छोड़ करके भगवान भागे तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ राय नाम पड़ा भगवान का। भगवान भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए। और वो राक्षस को पीछे भेजा जरासंध ने, जा मार उसे। भगवान भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए। कहाँ चढ़ रहे हैं? पर्वत में। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए भगवान। वहां एक गुफा था, उस गुफा में सो रहे थे कौन? मुचकुंद जी महाराज, राम जी के परदादा सूर्यवंशी राजा। क्यों सो रहे हैं? देवताओं का साथ दिए थे देवासुर संग्राम में। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो बोले चैन की नींद सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा जाइए सोइए, लेकिन जो आपको उठाएगा वो आपके आंख के क्रोध की अग्नि से जल के मर जाएगा। मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान कन्हैया अपने पीले पीताम्बरी दुपट्टा को उड़ा दिए और पीछे जाके छुप गए। काल्यवन आया, भगवान सोया है, कृष्ण यहाँ सोया है करके जोर से लात मार दिया। और लात मारा तो जैसे काल्यवन उठा, बोले भगवान मुचकुंद जी उठे, तो मुचकुंद महात्मा जैसे उठे, मुचकुंद के आंख के क्रोध की अग्नि में जल करके काल्यवन भस्म हो गया। भगवान मुचकुंद जी को दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। भगवान ने सोचा अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए मथुरा में। भगवान समुद्र के किनारे चले आए। और प्यारे भक्तजन, भगवान जो है समुद्र किनारे आए और समुद्र के किनारे आकर के भगवान जो है सुंदर समुद्र से दरवाजा मांगा, द्वार मांगा।
और उस समुद्र ने भगवान को स्थान दिया। विश्वकर्मा भगवान को कह करके रात भर में जल के अंदर सुंदर समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा को कहा के, और भगवान वहां के राजा बन गए। नाम पड़ गया भगवान का क्या? द्वारिकाधीश। 25 वर्ष की आयु में भगवान राजा बने, द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। प्यारे भक्तजन, सारे यदुवंशियों को भगवान ने द्वारिका में बुला लिया। रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ विवाह करवाया। किनका? बलराम जी के साथ। ठीक है प्यारे भक्तजन, कृष्णचंद्र जी बोले द्वारिका के राजा तो हम हैं, बड़े भैया हमारा ब्याह कब होगा, हमारी शादी कब होगी? हाँ? तो प्यारे आइए अब चलते हैं रुक्मणी विवाह की ओर, क्योंकि आप लोग बड़े सुंदर तैयार होकर के आए हैं, सज धज करके, सब पीला पीला साड़ी पहने हो, बड़े सुंदर लग रहे हो आप सब। भगवान की बाराती घराती बनने आए हैं। आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो फिर आप लोग भड़क जाओगे। बोले आज बहुत समय ले रहे हैं महाराज जी, तो क्रीम पाउडर आप लोग सब लगा के आए हो, सब पसीना में निकल रहे हैं गर्मी के कारण, है कि नहीं? चलो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए शादी की ओर बढ़ते हैं भगवान की। सब एक बार हाथ उठा के जयकारा लगा दीजिए, कहिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित से, हे राजन, भीष्मक नाम के एक राजा हैं, ठीक है, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। इनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, बड़े का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। 5 बेटे राजा भीष्मक के, ठीक है। और इनकी कोई पुत्री नहीं थी, समझ रहे हैं ना? मन में बड़ी बेचैनी है, बड़ी तपस्या की, और समुद्र में कमल के फूल पर एक नन्हे से सुंदर से नन्ही बालिका मिल गई राजा भीष्मक को। उनका नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ से वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से, वही लक्ष्मी जानकी बनी है, और वही लक्ष्मी पृथ्वी से प्राकट्य हुई थी तो मां सीता बनी, और वही कमल के फूल से प्राकट्य हुई तो प्यारे बन गई रुक्मणी मैया। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया। प्रसन्न होकर पुत्री मिल गई, बड़ी आनंद की बात है। और सुंदर रुक्मणी मैया को पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बनाए। मन में संकल्प कर लिया कि मथुरा जो पति हैं वसुदेव के पुत्र कृष्ण से विवाह करूंगा अपनी बेटी का। और आजकल वो द्वारिका में रहते हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन कभी कभी घर में होता क्या है, जब बड़ा पुत्र जो है जब बड़ा हो जाता है ना, और बड़ा बेटा जो ज्यादा बोलने वाला होता है, जो अधर्मी प्रवृत्ति का होता है, घर में उसी का बात चलता है। बड़े पुत्र रुक्मी ने क्या किया, देखा कि अब हमारी बड़ी बहन जो है बड़ी हो गई है, और इनकी शादी हम जो है शिशुपाल के साथ कर देते हैं। ऐसा विचार किया तो शिशुपाल के पास चला गया और शिशुपाल से सगाई करवा दिया रुक्मणी मैया का। हाँ? पिताजी से बोले, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी से कह दे कि वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले। स्वयंवर में नाटक अगर होगा तो अच्छी बात नहीं है। शिशुपाल को मैंने वचन दे दिया है। रुक्मणी मैया जो है, जब ये बात पता चला कि मेरा शादी जो है विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है, तो रुक्मणी मैया को बड़ा कष्ट हुआ। और प्यारे भक्तजन, भाभी के पास आकर के कही, भाभी को बात बताई तो भाभी ने कहा एक पत्र लिखो द्वारिकाधीश को, हो सकता है वो आ जाए। तो प्यारे सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाए और रुक्मणी मैया ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, ठीक है। रुक्मणी मैया ने एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी में क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतु गतापम रूपम दृशाम दृश्यमताखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। हे गोपाल, चिट्ठी में लिखती है मैया जो है, क्या लिखे चिट्ठी में, हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा नवधा भक्ति में आता है पहला श्रवणम, श्रुत्वा मैंने आपके गुणों को सुना है। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। रुक्मणी जी मैया लिखती है कि हे प्रभु, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा है,
मैंने आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिख दिया है। तो हे गोपाल, आपकी झांकी को सुन करके आपको कौन नहीं चाहेगी। जो वस्तु एक शेर को मिलना चाहिए वो एक सियार ले जाए, ये बात शोभा नहीं देता है। प्रभु, शिशुपाल के साथ मेरी सगाई हो गई है और परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। और रुक्मिणी चिट्ठी लिखते हुए स्वयं बात कर रही थी। चिट्ठी लिख रही है और चिट्ठी को देख के बात कर रही है कि भगवान मुझसे बात कर रहे होंगे। रुक्मिणी मैया कहती है कि तुम तो अंतापुर में रहती हो, तो मैं तुम्हें कैसे लेकर के भागूं, कैसे लेकर के आऊं। यदि आप ऐसा सोचे गोपाल, तो हमारे यहाँ शादी के पहले कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजा करने जाते हैं और कात्यायनी मैया की पूजा करने जाते हैं गांव से बाहर। मैं वहां आऊंगी, आप वहीं पधारना और आप वहीं पर आकर के मुझे वरमाला पहना सकते हैं, वहां से लेकर के जा सकते हैं। प्यारे, इतना चिट्ठी लिख करके मैया जो है अपनी शक्ति से पहुंचा दिए। कहां? अपनी शक्ति से पहुंचा दिए द्वारिकापुरी। और भगवान सभा में बैठे थे, ब्राह्मण देवता आए, चिट्ठी को दिए। भगवान ने चिट्ठी पढ़ा और कहा कि अब हमें जाना होगा। भगवान जो है रथ पर सवार होकर के आज भगवान सुंदर जाने वाले हैं। और उधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है। बारात से पहले, शादी से पहले मैया जो है कात्यायनी देवी के मंदिर जा रही है। अक्षणी सेना तैयार करके, और अक्षणी सेना तैयार करके उनको भेजे हैं मंदिर। रुक्मिणी मैया मंदिर जा रही है तो भारी भरकम सेना। शिशुपाल को डर है कहीं वो द्वारिकाधीश माता जाए, वो माखन चोर है, कपड़ा चोर है, नारी चोर मत बन जाए। ऐसा सोच करके सेनाओं के बीच में भेजा है माँ को। मैया जो है कात्यायनी मैया के मंदिर जा रही है और भगवान द्वारिकाधीश जो है रथ पर सवार होकर के भगवान भी निकल गए। लेकिन जो पाती था, चिट्ठी था ना, वो वहीं छूट गया था। चिट्ठी जो है, अब चिट्ठी जो है वहां छूट गया था ना, तो भगवान विचार करने लगे। भगवान के जो बड़े भैया चिट्ठी को पढ़ लिए और भगवान के बड़े भैया चिट्ठी को जैसे पढ़े तो मालूम किया कि बोले कन्हैया अकेले अकेले शादी करने जा रहे हैं, मुझे जाना होगा, जरूर वहां लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि चंद्रवंश में बिना झगड़ा का शादी संपन्न नहीं हुआ है और सूर्य वंश में बिना यज्ञ का संतान नहीं हुआ है। ये दोनों वंश की परंपरा है, समझ रहे हो ना, दोनों वंश की खास बात है। सूर्य वंश में जब तक यज्ञ नहीं करते थे तब तक संतान नहीं होता था, और चंद्रवंश में जब तक लड़ाई नहीं होता था ना तब तक शादी संपन्न नहीं होता था। किसी किसी के शादी में देखना अक्सर परिवार वाले में लड़ाई होता ही है। आज भगवान रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं और रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ पधार रही है माँ जगदम्बा के मंदिर पर, अम्बे के मंदिर पर। बोलिए जगदम्बा मैया की। मैया जो है अपनी सखियों के साथ में आ रही है कात्यायनी मैया की पूजन करने के लिए। और सुंदर मैया जो है आरती पूजा की थाल लेकर के आई है और प्रार्थना करती है, ओ बिगड़ी मेरी बना दे। एक बार ताली बजा दीजिए सभी। रुक्मिणी मैया आ रही है हमारे बीच। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, ओ बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे
अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। शर्मा पे मेरी मैया दृष्टि दया की कर दे, शर्मा की मेरी मैया दृष्टि दया की कर दे, चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे, चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे। मरते को अब जिया दे, मरते को अब जिया दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया मेरी बना दे ऐसे दो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी
अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले। ऐ मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाली मैया। बोले गोविंद भगवान की जय। रुक्मिणी मैया जो है माँ कात्यायनी के मंदिर पर गई है और जैसे माँ कात्यायनी के मंदिर पर गई पूजा करने के लिए, आरती पूजा करने लगी, उतने में माँ जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। माँ कात्यायनी कहती है बोलो देवी क्या मांगना है। तो कहा बोले मैया मैं जो है द्वारकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मुझे उसे प्रदान करवाइए। माँ ने कहा कि आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। और मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। रुक्मिणी मैया का जो बायां आंख है वो फड़कने लगा, है ना, बायां आंख फड़कता है तो कोई आता है, वाम अंग फड़कने लगे। और रुक्मिणी मैया जैसे पलट के देखती है पीछे, पीछे मुड़ करके देखी तो सुंदर भगवान जो है रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता आकर के पूरा खबर बता दिए, सूचना दे दिए कि मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया और वो आ रहे हैं। और सुंदर भगवान जो है आए और रुक्मिणी मैया को लेकर के जाने लगे। भगवान जैसे ही जाने लगे तो सारे सिपाही भगवान को देखने लगे। देखो देखो राजकुमार जो आया है ना, कितना सुंदर उनका स्वरूप है, कितना अच्छा मोती का माला पहने, अरे देखो देखो कितना उनका सुंदर पीला पटका, अरे देखो तो सही कितना सुंदर लग रहा है वो। और एक सिपाही कहता है अरे पकड़ो, हमारी मैया को लेके भाग रहा है। और पकड़ने लगे, भागने लगे। पीछे से बलराम जी आ रहे हैं अक्षणी सेना लेकर के ओंकार भरते हुए। और जब युद्ध करने लगे तो रुक्मिणी मैया के भाई रुक्मी आया और रुक्मी जो है आकर के युद्ध करने लगा। और जैसे रुक्मी आया और युद्ध करने लगा तो मैया ने मना किया, तो बोले आप इनसे युद्ध मत करो, ये आपके लायक नहीं है। और सुंदर रुक्मिणी मैया के भाई के बालों को काट के छोड़ दिया वहां। और प्यारे भक्तजन भगवान मैया का हरण करके ले गए। और रुक्मी को उनके पिता भीष्मक ने समझाया, देखो रुक्मिणी जो है साक्षात लक्ष्मी है। नारद जी आकर के मुझे एक बार सूचना दिए थे, बताए थे कि रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को प्राप्त होना चाहिए, इसलिए तुम उनका विवाह द्वारकाधीश के साथ होने दो। कुमकुम पत्रिका भेजा गया द्वारिका। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। गुरु ने मेरी इंदिरे सगाई, गुरु ने मेरी इंदिरे सगाई।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात एक बार सभी ताली बजाइए। सत्संग में मेरी भगवान का आगमन हुआ है। बात चलाई, सत्संग में मेरी बात, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे किन्ने सगाई, सतगुरु ने मेरी दिलनी सजाए, उनको बुला के हथले बातों करा दो, बुला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों करा दो, बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए, भगवान का बारात सुंदर आ चुका है। तो अब सबसे पहले छुलमाटी की ओर चलते हैं, है ना। भगवान को बैठाइए। आइए, थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार विवाह करेंगे भगवान का, और सब शादी पर सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करिए। आइए, सबसे पहले थोड़ा सा छुलमाटी, फिर हल्दी, फिर वरमाला। तोला माटी कोड़ेला नैया वो धीरे धीरे, अजी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, तुर बहिनी लती धीरे धीरे, मसलली धीरे धीरे, दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे, तोला साबर धरेला, तोला साबर धरेला नैया बहेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे तोर पागलती धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे तोर पागलती धीरे धीरे, अरे दही के भोर हमका मसलली धीरे धीरे, दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे, अरे दही के भोर हमका मसलली धीरे धीरे, दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे।
नुगरा लगी धीरे धीरे अरे धीरे 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 तोर नुगरा लकीर धीरे धीरे कहीं के भोरे हम का पसली धीरे धीरे कहीं के बोर हम का सरदी धीरे धीरे माटी झोंकेला तोला माटी झोंकेला नैया बहबो धीरे 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 तो का छोरा लाती धीरे 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 तोर का चौरा लकीर धीरे धीरे कहीं के भोरे हम का पसली धीरे धीरे कहीं के बोर हम का सरली धीरे धीरे एक तिल चढ़ गे हो राम नारायण ओ राम नारायण मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादल कोमला तीन तिल चढ़ गे तीन तिल चढ़ गे हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला कर ले बोनी के ले दाई हरियर पिमुरी दाई हरियर पिमुरी मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला आ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला पाँच दिल चढ़ गए हाँ पाँच दिल चढ़ गए हाँ पाँच दिल चढ़ गए मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला हाँ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला दिल चढ़ गए दिल चढ़ गए ओ राम नारायण ओ देव नारायण मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला सात दिल चढ़ गए संग दिल चढ़ गए ओ देव नारायण ओ राम नारायण मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रो तोरे बादन कोमला ओ
बाही घर के मैं गावा दादा दरिया रे संगीत गवाही धर रे पहले न बाही घर के पहले न बाही घर के मैं गावा तो दरिया रे संगीत गवाही धर ले संगीत गवाही धर ले मैं गावा तो दरिया रे पगली गवाही धर ले एक दल रेंगे हाथी घोड़ा एक दल रेंगे मड़बा नाचे मधो भारी चमके चारों चमके चारों रुक्मणी मैया और भगवान द्वारिकाधीश जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। निवेदन करो कि जो रुक्मणी मैया की जो सखी है केवल वही खड़े रहेंगे और परीक्षित जन खड़े रहेंगे। बाकी सब जितने भी भक्तगण हैं सभी बैठ जाइए। निवेदन करो, हाथ जोड़ के निवेदन करो, आप लोग बैठ जाइए। सिर्फ रुक्मणी मैया की जो सखी है वही खड़े रहेंगे। बाकी जितने भी भक्तगण हैं सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। जहां आपको जगह मिल रही है वहीं बैठ जाइए और ताली की गड़ताल देते हुए आप सभी भक्तों का निवेदन करो। ताली की गड़ताल देंगे जब जयमाला होगी। चलिए अपने सभी भक्तों से निवेदन करो, अपने स्थान पर बैठ जाइए। घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप देखो बैठ के आनंद लोगे अलग आनंद आएगा, खड़े होके आनंद लोगे तो अलग आनंद आएगा। निवेदन करो सब अपने स्थान पर बैठ जाइए ना। सामने कैमरे से हट जाइए। आप लोग बच्चे लोग कैमरे के सामने से हट जाएंगे। सम्राट जी
कैमरे के सामने हटाइए बच्चे लोग को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, कि तदेव लगना श्रोतेना तदेव तारावलं च द्रवलं तदेव विद्यावलं दे हवलं तदेव लक्ष्मी पतेत्रे ग्रयोगा स्मरामि कि मंगलं भगवान विष्णु कि मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के। चलिए सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए और किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, केवल मुख्य परीक्षित जन ही खड़े रहेंगे और उनके परिवार के जो भी जन हैं वो खड़े रहिएगा। और हाथों में पुष्प लेकर परीक्षित जन से निवेदन करूं, परीक्षित जन से निवेदन करूं, हाथ में पुष्प लेकर कन्यादान का संकल्प करेंगे। आइए कन्यादान का संकल्प करते हैं। जो भी आप टिकावन लाए हैं यहाँ बस पात्र बर्तन एक साइड में रख देंगे, पीला चावल लेकर और पुष्प लेकर हाथों पर हस्त कमलों पर रखकर संकल्प कीजिएगा। और आइए सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं निवेदन करूं, बच्चों से भी निवेदन करूं, जो बालक है हमारे कृष्ण जैसे नटखट लाल, सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें, हल्ला ना करें। चलिए मुख्य परीक्षित हाथों में पुष्प ले लेंगे, चावल ले लेंगे, अक्षत लीजिएगा। आइए संकल्प करते हैं। हरि ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयावतारार्थे श्री शिवारः कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे धमतरी जिला अंतर्गत रामसागर पारा क्षेत्र अंतर्गत यादव परिवार प्रांगण है। यथा नरणगाभ्यं नमो नमः, पुण्यस्यादरणगाभ्यं नमो नमः, श्री पितृमोक्ष कल्याण हेतु श्री अदरणगाभ्यं नमो नमः। साध्यानं परमार्थे उच्चार्य विशेषता विक्रमादि 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणयोगे संवत्सरौ एतन्मादरणगाभ्यं मासे कृष्णपक्षे द्वादशगात्रायः एकादश्यामास पुण्यतौ गुरुवासरे गुरुभाद्रा नक्षत्रे इंद्रयोगे कालकरणे कुंभराशिस्थिते श्री चंद्रे मेषराशिस्थिते श्री सूर्ये वृषभराशिस्थिते श्री देवगुरुः अन्येषु गृहेषु यथा यथा राजस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां महाभूतौ मुमैजमानस्य अमुगोत्र उत्पन्नस्य। मुख्य परीक्षित जन अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण करेंगे। जिस मनोकामना से आपने भागवत कराया उसका उच्चारण कीजिए मन में। और आइए मेरे साथ बोलते जाएंगे आप दोनों। हरि ओम कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति कामः मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन
धान्यादि प्राप्ति है अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति है कामः धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति है कामः रोग दोष मृत्यु परिहार पाप क्षय पूर्वकम सर्व यर्थ आमार्थ यर्थ रूपेण मम पितृ मोक्ष प्राप्ति हेतु यथास्थाने है यदा यार्थ श्री यादव परिवार कल्याण हेतु यष्ठा यात्र रूपेण यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण श्री द्वारिकाधीश रुक्मणी कन्या दान अहम करिष्ये। यादव जी मार्गदर्शन कर दीजिए थोड़ा सा। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तादु सुप्सुयादा दैवैति दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेघं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिरे भवतु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की राधा रानी सरकार के। देखिए मुख्य परीक्षित जन पीला चावल रख लेंगे। पीला चावल लेकर जो आप दहेज लाए हैं बर्तन लाए हैं उसमें छोड़ दीजिएगा और आपको जो बेग मिली होगी वो बेग को लेकर ऊपर आएंगे और भगवत भगवान पे चढ़ा दीजिएगा और जो भी आपको अर्पण करना हो भगवान की शरणों में ऊपर आके कर देंगे। तत्पश्चात देखिए आप सभी भक्तों से आग्रह करूं निवेदन करूं कि बारी बारी आप लोग भी आते जाएंगे और भगवान की इस शुभ विवाह पर शुभ घड़ी पर इस विवाह पर जो भी भगवान को आप न्यौछावर देना चाहते हैं भगवान के सामने पात्र रखी हुई है पर्रा लकड़ी की पर्रा रखी हुई है उसमें आप लोग आके पूजा करके आप लोग न्यौछावर दे सकते हैं छोड़ सकते हैं दहेज दे सकते हैं। आइए तो बारी बारी आते जाएंगे। पहले परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार यादव परिवार के जितने भी सदस्य हैं बारी बारी आते जाएंगे पहले। फिर बाहरी से आए हुए हमारे श्रोतागण हमारे भक्तगण धमतरी क्षेत्र के राम सागर महाराज क्षेत्र के जितने भी हमारे भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है सभी भक्तों से आग्रह करूं निवेदन करूं बारी बारी आप लोग एक एक करके आते जाएंगे और इस रुक्मणी विवाह पर आप जो भी न्यौछावर देना चाहते हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के इस विवाह पर तो बारी बारी आते जाएंगे। जो भी आप भेंट करना चाहते हैं मेरे भगवान को हम हमारे श्री रुक्मणी मैया जी को जो भी आप भेंट करना चाहते हैं बारी बारी आते जाएंगे पूजा करते जाएंगे और भेंट देते जाइए। आइए कुछ गीतों की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए एक चीज और निवेदन करूं जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वहाँ रुक्मणी मैया बैठी हुई है वहीं बस चढ़ाएंगे ऊपर बार बार नहीं आएंगे है ना बार बार ऊपर आप नहीं आना वहीं बस पर्रा रखा हुआ है लकड़ी का वहीं आप लोग छोड़ देंगे। निवेदन करूं आपसे बार बार आप सब आएंगे तो यहाँ पर बार बार डिस्टर्ब होगी तो निवेदन करूं आप लोग नीचे से ही अपना काम करेंगे। बाहर से हमारे जो यादव परिवार आए हुए हैं केवल वही ऊपर आएंगे और यहाँ से व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे
और जिनको भी अपना नाम उच्चारण कराना हो हमारे पास आएंगे, अपना नाम लिख कर देंगे या बताएंगे, हम यहाँ से उच्चारण करेंगे। आइए कुछ गीतों की ओर प्रस्थान करते हैं हमारे बड़े भैया श्री गीतेश्वर साहू जी के मुखार बिंद से, बड़ी सुंदर दिव्य मधुर वाणी से। आइए गीतों का रसपान करते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल के जय। दाई तोरे रोबथे महल माओ, दाई तोरे रोबथे महल माओ, की दादा तोरे रोबेदार बा। का तो लटी कानो नी अचे हार पचे हर वो अचे हार पचे हर वो, सुरता देवाई बहनी तोरे घर कोरिया में। टीकनोनी आछे हार पचे हर वो, आछे हार पचे हर वो, कौन तोरे टीकनूंगा। अब आवो नोनी कौन तोरे टीकने मरा, कौन तोरे टीकनोनी आछे हार पचे हर वो, आछे हार पचे हर वो, कौन तोरे टीके धेनुगा। आवो नोनी कौन तोरे टीके धेनुगा। दाई तोरे टीके नोनी आछे हार पचे हर वो, आछे हार पचे हर वो, दादा तोरे टीके धेनुगा। आवो आवो नोनी